हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स कॉम्पिटिशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही थी, उसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर हमने किए हैं 7 तक। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास दे रखा है इन्होंने कि 280 की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, मतलब 4 प्राइज देनी है आपको 280 रुपये में। उसके बाद में इसने बोला है यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से क्या हो 20 रुपये कम हो, मतलब हमारा पुरस्कार क्या हो रहा है 20 रुपये क्या हो रहा है कम, मतलब 280 रुपये के 4 पार्ट करने। लेकिन क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले को तो वो पूरी दे रहा है, उसके सेकंड वाले को 20 रुपये कम दे रहा है, थर्ड वाले को उससे 20 रुपये कम दे रहा है और फोर्थ वाले को फिर उससे 20 रुपये कम दे रहा है। और ऐसे चारों की यदि हम प्लस करते हैं, इन चारों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आते हैं 280, मतलब 280 रुपये को हमें इसको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए सम ऑफ 280 इज टू बी यूज्ड टू गिव फॉर केस प्राइज इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट प्रेसिडिंग प्राइज, मतलब वो कह रहा है कि आपको 20 क्या करना है, आपको बार में आपको लेस करना है। अब देखिए आपको इसमें क्या दे रखा है, आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, इसने क्या करना है क्या नहीं करना, बस बोला है कि n बराबर क्या आपके पास 4 है, n इक्वल क्या हो गया 4। उसके बाद में Sn दे रखा है, उसे कितना है आपके पास 280, मतलब आपको 2 वैल्यू दे रखी हो, 2 वैल्यू से हमें क्या निकालनी है पूरी एपी सीरीज निकालनी है। हमारे पास n इक्वल 4 और Sn इक्वल क्या दे रखा है 280। लेट भी हमने एपी सीरीज मानी, लेट बी एपी सीरीज। अब एपी सीरीज में हमने माना तो ए जो हमने माना उसको तो हमने क्या मान लिया A1 को हमने क्या मान लिया A। नेक्स्ट हमारे पास आती है A2 के लिए उसने बोला है कि नेक्स्ट जो प्राइस है आपके पास, जो भी आपके पास प्राइस है वो फर्स्ट वाली से क्या है 20 रुपये कम है, मतलब 20 रुपये क्या हो रहे हैं उसमें लेस हो रहे हैं। तो यदि A है तो A में से क्या कम हो गया 20 रुपये। और फिर यदि हमारे पास यदि हम A3 निकालते हैं तो मतलब 20 रुपये फिर से कम हो गए, तो हमारे पास A में से हम कह सकते हैं 20 और 20 कितने रुपये कम हो गए, हमारे पास 40 रुपये कम हो गए, 40 रुपीज़ कम हो रहे हैं। और यदि हम A4 निकालते हैं तो A माइनस 20 3 बार कम हो गए, तो हमारे पास कितने हो गए 60, मतलब A4 हमारे पास क्या हो गया 60। इससे मालूम चल रहा है कि D हमारे पास कितना है माइनस के 20, बिकॉज ये लेस हो रहा है और लेस होने का मतलब है कि माइनस करना, और माइनस के क्या आ गया हमारे पास 20। सब हमें जो मालूम था हमने वो किया, हमें जो मानना पड़ा वो हमने माना। उसके बाद में हमारे पास Sn की वैल्यू दे रखी 280, और Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 क्या हो रहा है आपके पास D। हमारा जो फॉर्मूला था हमने उस फॉर्मूले को क्या कर दिया पुट कर दिया। Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास 280, n की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4, बिकॉज इसने ऊपर ही बोला है कि कितने पुरस्कार देने हमें 4 देने, 4 पुरस्कार देने, और 4 पुरस्कार मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। एपी सीरीज में संख्या कितनी है 4 है, तो n की वैल्यू 4, 2 का 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास a ही है, तो a की वैल्यू हमने क्या रख दी a प्लस n की वैल्यू 4 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है माइनस के 20। जो हमारे पास d की वैल्यू है हमने उस d की वैल्यू को कर दिया पुट कर दिया, माइनस के क्या कर दिए 20। 280 का 280 4 में यदि आप 2 का डिवाइड दिया तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, 2a का 2a 4 - 1 किया तो कितना आया 3 माइनस के क्या हो गए 20। 280 का 280 2 का 2a का 2a प्लस माइनस और 3 को यदि हम 20 से मतलब 3 को हम यदि 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं 60। जो हमारे पास वैल्यू हमारे पास थी हमने वो वैल्यू पुट करके हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये हमारे पास ब्रैकेट, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, या आप इस मल्टीप्लाई की संख्या लेके जाके क्या कर सकते हो आप डिवाइड। हम उसको ब्रैकेट खोलेंगे 280 का 280, 2 को यदि हमने 2a से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन रहा है 4 है, और 2 को यदि 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 120, मतलब हमारे पास है यहाँ पर 280 इक्वल 4a माइनस क्या हो रहा है 120। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे माइनस की संख्या गई तो क्या हो गई हमारे पास प्लस हो गई, 280 का 280 माइनस की गई तो हमारे पास क्या हो गई प्लस की क्या हो गई 120 इक्वल इधर आपके पास क्या है 4 है। जो हमारे पास थी हमने उस स्टेप को किया कि माइनस की संख्या लेके गई तो हमारे पास क्या हो गई प्लस 280 प्लस क्या किया 120। 280 में यदि आप 120 प्लस करते हो तो हमारे पास आ रहे हैं 400, क्योंकि 8 और 2 कितने हो रहे हैं 10, 1 क्या लग रही है कैरी, 2 और 1 3 और 1 क्या हो रहे हैं 4, मतलब हमारे पास कितने आ रहे हैं 400। इधर क्या हो गया हमारे पास 4a का 4a। अब हमारे पास a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई की संख्या गई तो क्या हो गई डिवाइड, 400 में किसका डिवाइड दिया 4 का, और a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 100।
अब ए की वैल्यू तो हमें 100 मिल गई, लेकिन आपसे पूछा क्या था उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मतलब हमें प्रत्येक प्राइस निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, मतलब हमें A1 A2 A3 और क्या चाहिए A4, मतलब हमें इसकी फर्स्ट प्राइस निकालनी है, सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए AP3 चाहिए, AP3 चाहिए। तो AP सीरीज में पहले हमारे पास क्या आ गया 100 में से यदि हमने 20, हमने क्या किया था 20 को माइनस किया था, यदि हमने 20 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ रहे हैं 80, फिर हमने वापस अगेन 20 किया तो कितना आया 60, और फिर अगेन 20 किया तो कितना आ गया 40, मतलब हमारे पास 100 80 60 और 40। अब ये आंसर सही है गलत, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें SN की वैल्यू दी है, SN की वैल्यू कितनी दे दी उसने 280, हमें चेक करना पड़ेगा क्या इनको प्लस करने पर 280 आते हैं या नहीं आते हैं। हम चेक करते हैं, 100 में प्लस 80 किया तो कितना हो रहा है 180, 180 में यदि हमने 60 प्लस किया तो क्या हो गया 240, और 240 में 40 प्लस करने पर कितना आ रहा है 280, मतलब यहाँ भी हमारे पास 280 और यहाँ भी क्या है हमारे पास 280, मतलब हमारा आंसर क्या है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है एक टेलीविजन सेट है, टेलीविजन सेट में आपको दे रखा है निर्माता है जो तीसरे वर्ष क्या कर रहा है 600 टीवी का, और अपने पास जो 7वां वर्ष है, मतलब तीसरे वर्ष में तो आपको 600 टीवी बना के दे रहा है, और 7वें वर्ष में आपको क्या कर रहा है 700 टीवी बना कर दे रहा है। इनका क्या करता है वो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, उसके बाद में यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से क्या हो निश्चित अनुपात, मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास AP सीरीज और D क्या है हमारे पास सब में क्या है इक्वल है, एक समान संख्या में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो हमें याद करना है प्रथम वर्ष में क्या करना है उत्पादन, मतलब हमें एक तो A फाइंड करना है कि हमारे पहले जो फर्स्ट वर्ष है फर्स्ट ईयर है उसमें कितना उत्पादन हुआ है प्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद में आपको करना है 10वें वर्ष, मतलब 10वें वर्ष में आपको कितना आपको 7वां दे रखा है 30वां दे रखा है, और हमें क्या निकालना है A10 निकालना है, और लास्ट में आपको दे रखा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्ष में उसने मिला के कुल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सबको सम करने पर इन सबके सारे प्लस करने पर हमारे पास कितने बनते हैं ये आपको देखना है। मतलब हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, और आपको निकालना है 10 ईयर और टोटल निकालना है आपको 7 ईयर का, जो आपको गिवन है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि A3 आपके पास कितना दे रखा है 600, तीसरा वर्ष है तो क्या मानेंगे A3 कितना है 600 है, तो हमने क्या मान लिया 600, ये 5.3 के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपको दे रखा है आगे 7 वर्ष, मतलब 7वां वर्ष में आपको कितना दे रखा है 700। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या इन्फॉर्मेशन एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि आपको D कितना है A कितना है, आपको क्या करना है कुछ नहीं दे रखी। इसको फाइंड करने का देखिए आप A3 बराबर आपके पास फॉर्मूला था हमारे पास A प्लस n-1 क्या था D, मतलब हमारे पास AN का फॉर्मूला बनता है A प्लस n-1 D। लेकिन आपको आगे देखिए कि हमें क्या दे रखा है उसने A3, तो हमारे पास A का A n की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस 1, और D का क्या हो गया D। A3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है उसने 600, तो A3 की वैल्यू रख दी 600, A का A 3 में से 1 गए तो क्या बचे आपके पास 2D, मतलब इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास 1, हमारे पास इक्वेशन बने 600 इक्वल A प्लस क्या हो रहा है 2D। नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमने बनाया है 7 के अकॉर्डिंग बनाओगे तो A प्लस n की वैल्यू क्या है 7 माइनस 1D। A7 की वैल्यू आपको दे रखी है उसने कितनी दे रखी है 700, A7 की वैल्यू क्या रख दिया आपने 700, A का A 7 में से 1 गए तो क्या बचे 6D। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमने देखा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कि हमारे पास A और क्या कर रहा है A कट, मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या कर दें सेपरेट कर दें, एक दूसरे को क्या कर दें सेपरेट। 600 इक्वल क्या है A प्लस 2D, इधर क्या है आपके पास 700 इक्वल A प्लस क्या है 6D। साइन चेंज करोगे A से क्या कटेगा आपके पास A, 6 में से यदि आपने 2 किया तो माइनस के क्या आ गया आपके पास 4D, प्लस माइनस 7 में से यदि आपने 700 में यदि 600 किया तो माइनस के क्या आ रहे हैं 100, बिकॉज क्योंकि आपके पास 700 क्या है माइनस में, माइनस से है हमारे पास, माइनस से क्या कटेगा माइनस। D की वैल्यू निकालनी तो 100 में हमारे पास किसका डिवाइड गया 4 का, और हमारे पास कितने आ गए 25, मतलब D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 25। अब हमारे पास ओनली D की वैल्यू मालूम है, A की वैल्यू फाइंड नहीं है, तो हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। हम चाहे उसी इक्वेशन में इस वैल्यू को क्या कर दो आप पुट कर दो। हमने कहा कि हमने इसको पुट करी, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दी इसकी वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास इक्वेशन 1 थी 600 इक्वल A प्लस 2, D की वैल्यू कितनी रख दी हमने 25, 600 का 600 A का A, 2 को यदि हमने 25 से मल्टीप्लाई है तो हमारे पास कितना आ गया
50, ए की वैल्यू निकालनी, 600 माइनस क्या हो रहा है 50, बिकॉज हम प्लस की संख्या तक गई तो आपके पास माइनस, ए इक्वल 600 में से यदि 50 गए तो हमारे पास कितना आ रहे हैं 550। आपको नहीं देखा कि आपको फर्स्ट में यही पूछा था प्रथम वर्ष में उत्पादन, मतलब पहले वर्ष में आपका उत्पादन कितना है, या हम कह प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितना है, कितना आ गया हमारे पास 550 की क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारे पास फर्स्ट। अब सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में इसने पूछा है द प्रोडक्शन इन 10 ईयर, आपको 10 ईयर का 10 वर्षों का क्या निकालना है उत्पादन। हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका, सेकंड में आपको 10 वर्षों का निकालना है तो ए इन इक्वल फॉर्मूला हमारे पास वही है n-1 d, a प्लस n-1 d। हम 10वें नंबर का निकालें 10 का 10, ए की वैल्यू कितनी है 550, एन की वैल्यू कितनी है 10-1 और डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। जो वैल्यू थी हमने उस वैल्यू का क्या कर दी, इसको पुट कर दी। 550 का 550 प्लस 10 में से 1 गए तो आपके पास क्या बचे 9 मल्टीप्लाई क्या हो गया 25, 550 का 550, 9 को यदि आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आते हैं 225। अब हमारे पास 9 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 225 आ गए और 225 को हम किस में प्लस करेंगे 550 में। 0 और 5 कितने हो गए 5, 5 और 2 7 और 5 और 2 7, मतलब हम कह सकते हैं 10 नंबर में मतलब 10वें वर्ष में हमारा उत्पादन कितना था 775, मतलब 775। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है वो देखिए, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब आपको टोटल निकालना है 7 ईयर का, मतलब हमें एस के निकालना है 7, 7 वर्षों का क्या निकालना है कुल उत्पादन। फॉर्मूला हमारे पास क्या है n/2, 2a प्लस n-1 क्या आपके पास d। हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 7 निकाल रहे तो 7/, क्या हो गया आपके पास 2 का 2। ए की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में फाइंड करी थी, फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है आपके पास 550 प्लस का प्लस, एन की वैल्यू हमारे पास है 7-1 और डी की वैल्यू हमने देखा, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। इन सबकी हमने वैल्यू क्या कर दी पुट कर दी, जो आपके पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में क्या कर दिया हमने अप्लाई कर दिया। 7/2 का 7/2, उसके बाद में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 550 से, और यदि आप 550 से यदि 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं 1100, मतलब 1100 हमारे पास आते हैं प्लस का प्लस। 7 में से यदि 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 6, ब्रैकेट हटाया तो हमारे पास क्या हो गया मल्टीप्लाई, मतलब 6 मल्टीप्लाई क्या हो गया आपके पास 25। 7/2 का 7/2 हमारे पास 1100 है, 1100 का 1100 प्लस 6 को यदि हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 6 कितने हो गए हमारे पास 150। 7/2 का 7/2 ब्रैकेट खोला तो इन दोनों को हमने क्या किया एडिशन, सम का साइन है तो हमने क्या किया इनको प्लस, हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 1250। अब हमारे पास 2 है, 2 से क्या किया इसको कट, 2 से गया तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा कितने हो रहे हैं 10। ना हमारे पास आ रहे हैं 7 मल्टीप्लाई 625। 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 625 से, 7 को हमने 5 से किया तो 7 5 जा 35, 3 का लग रही है हमारे कैरी हासिल के रूप में लग रहे हैं। 7 2 जा 14, 14 और 3 हमारे पास कितने हो गए 17, 1 का लग गया हमारे पास कैरी। 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 कितने हो गए 43, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 7 वर्षों के यदि हम कुल उत्पादन को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहे हैं 4375, ये हमारे पास है। ये था एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास 5.1, 5.2 एंड 5.3 हमारी बुक में 3 ही एक्सरसाइज दे रखी थी, तीनों एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज के साथ।